लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं जीवनेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सब भाई और बहनों, रामायण कक्षा में आपका पुनः स्वागत। तो हम लोग पंपा सरोवर पर पहुंच चुके हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष हैं वहाँ पर। अब यहाँ से राम जी आप कहाँ जाएंगे पर हमें पता नहीं, इसलिए हमने जीपीएस के एक्सपर्ट डॉक्टर रजत अग्रवाल जी को बुलाया हुआ है। इनका बहुत ज्ञान है वहाँ के भूगोल का, और वो बताएंगे यहाँ से कि राम जी को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ में हमारे युवा अध्यापक, आजकल तो जो 75 से कम है, नहीं 76 से कम कहना चाहिए मुझे, वो सब युवा हैं। तो रजत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। सभी राम भक्तों को, रामचरित मानस के सुधी साधक गणों को मेरा सादर प्रणाम। और अगर 75 और 76 की युवा की बात है तो फिर तो मैं भी बाल्यकाल में ही हूँ। तो अ, आप सबके भीतर जो राम तत्व है उसको सादर नमन। मित्रों, अभी तक अरण्य कांड तक हम पहुंच चुके हैं और उसकी कथा पूरी हो चुकी है। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड सबसे छोटे कांडों में से एक कांड माना जाता है। केवल 30 दोहों का ये कांड है और 2 सत्रों में हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है पूरी राम कथा का, और इसलिए इसके अलग अलग प्रकार से इस कांड को हम देख सकते हैं। जो इसकी पूरी कथा है उसको अभी हम एक छोटे पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन एक विशेष रूप से उसकी भूमिका कि हम इस कांड को किस दृष्टि से देखें। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये किष्किंधा कांड जो है, ये जैसे मैं इसको कह रहा था कि टर्निंग पॉइंट होता है। इससे पहले के जो कांड थे उसमें प्रभु राम को जिस तरीके से चित्रित किया था, वो एक मानव जो दुख से ग्रस्त होता है उस प्रकार का भाव कुछ उसमें व्यक्त हुआ। और अब प्रभु राम एक एक्टिव मिशन की तरफ इस कांड के आगे बढ़ते हुए हमको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से मैं इसको एक टर्निंग पॉइंट की तरीके से मानता हूं। जहां वो अभी तक इस तरीके से लग रहा था कि वनवास हुआ प्रभु राम को, उसके बाद सीता हरण हो गया, तो जो लॉस की तरफ उनका जीवन जा रहा था, अब इस कांड के बाद या इस कांड से वो एक स्ट्रेटेजिस्ट, अलायंस, सुग्रीव, हनुमान, ये सब लोग उनको मिलेंगे। तो उस तरीके से भी हम इसको एक देखने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले जो वर्णन हुआ उसमें जो मानव दुख है वो ज्यादा भाव दिख रहा था, और अब हम उसको एक डिवाइन स्ट्रेटेजी के रूप में भी आगे देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ मुख्य बिंदु है। लेकिन जो सबसे मुख्य बिंदु मुझको समझ में आता है कि प्रभु राम का हनुमान से जो मिलन होता है इस कांड के माध्यम से, और जब हनुमान की शक्ति प्रभु राम के साथ जुड़ जाती है, तब वो वास्तव में हमको प्रभु राम के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अभी तक वो हमको एक राजा राम की तरीके से दिखाई दे रहे थे कि राजा राम थे,
राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उनको राज्य के किसी कारणों से जो वनवास की झेलना पड़ा, और उसके बाद सीता हरण हुआ। तो उसमें वो एक राजा का रूप ज्यादा था, लेकिन उस राजा के रूप से अब उनका जो ईश्वरीय रूप है, उनका जो भगवान वाला रूप है, वो हनुमान के मिलने के बाद आया है। और इसलिए जो सेवक और स्वामी का मिलन हुआ है, और उसके माध्यम से तुलसीदास जी ने जो संदेश हमको दिया है, वो मुझे लगता है कि इस कांड का सबसे बड़ा हमारे लिए एक तरीके से पाथेय रहेगा, जो उसको हम अपने साथ आगे तक संभाल सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी पीपीटी के माध्यम से, जिससे कि ये चीज मेरे लिए थोड़ा सरल हो जाए, वो करने की कोशिश की है। तो मैं एक पीपीटी शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और देखता हूँ कि पीपीटी जो है। सो जैसा कि हमने अभी कांडों में देखा है कि गोस्वामी जी नाना प्रकार से ईश्वर की स्तुति करते हैं। इस कांड के प्रारंभ में भी दो श्लोकों के माध्यम से गोस्वामी जी ने उनकी स्तुति करने की चेष्टा की है। लेकिन इसमें मैं अपना जो एक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं, जो पहला श्लोक है, वो पूरा श्लोक द्विवचन में लिखा गया है, जहां पर राम और लक्ष्मण दोनों की उपासना साथ साथ की गई है, और दोनों के गुणों का वर्णन किया गया है। कुंद इंदिवर सुंदरो अति बलो, पहले लक्ष्मण को कहा गया कुंद पुष्प, और उसके बाद नीलकमल के समान राम की प्रशंसा की गई। और पूरे आप इस श्लोक को देखें तो हर जगह द्विवचन का प्रयोग किया गया है। बलौ, बुभौ, शोभाढ्यो, वरद विन्वो, श्रुतिनतौ, प्रियो, हितौ, रघुवरौ, रूपिणो, तत्परौ, पथिगतौ, भक्ति प्रदौ, पूरा का पूरा श्लोक द्विवचन में है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि आपके घर में यदि दो लोग आ रहे हैं, तो पहले आपने दोनों का स्वागत किया, और उसके बाद जो दूसरा श्लोक है, जिसमें कि ब्रह्मा अंबोधि सम उद्भवा, कलिमल प्रध्वसनम, श्रीमत शंभु मुख इंदु सुंदर, उस श्लोक के माध्यम से गोस्वामी जी केवल प्रभु राम की वंदना कर रहे हैं। तो चूंकि मुख्य पात्र प्रभु राम है, तो पहले आपने दोनों की आराधना की, लेकिन उसके बाद मुझे उन दोनों में से मेरे लिए कौन ज्यादा आराध्य है, मैं फिर उसके बाद उसके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है। यदि मेरे पास घर में चार लोग आए हैं, तो पहले बार मैं उन चारों को प्रणाम करूंगा, और उसके बाद उन चारों में से जो मुख्य पात्र होगा, उसके बाद मैं अपनी बातचीत आगे उसके प्रति बढ़ाना चाहता हूं। तो ये कवि होते हुए भी, और उसके बाद उन्होंने एक सामान्य शिष्टाचार किस प्रकार से होता है, उस तरीके से उसको उन्होंने बताने की हमको चेष्टा की है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही साधारण लोक व्यवहार का ज्ञान, जो इस जहां एक तरफ हम नाना विशेषणों से राम लक्ष्मण और प्रभु राम की उपासना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ साथ ही साथ हम ये लोक व्यवहार की बात भी सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हमको अपने शिष्टाचार का भाव रखना चाहिए। इसके पश्चात अगले दो तीन चौपाइयों में गोस्वामी जी काशी की महिमा का वर्णन करते हैं। काशी की महिमा का वर्णन करने का जो प्रयोजन मुझे समझ में आता है,
चूंकि काशी शिव की नगरी है, लेकिन उन्होंने इसको शिव की नगरी के साथ साथ ज्ञान की नगरी भी कहा। उन्होंने इसको पापों को नाश करने वाली नगरी भी कहा। और इसको मैं दो तरीके से समझता हूं। एक तो काशी, जिसको हम बनारस, वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम वहां जाते हैं तो हम शिव का साक्षात रूप से वहां पर दर्शन करते हैं। हम वहां पर नाना प्रकार के जो आज भी विद्वान मौजूद हैं उनके बारे में जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम जब ज्ञान पिपासु बन जाते हैं तो क्या ये हमारा शरीर ही काशी बन जाता है? क्या ये हमारा शरीर के माध्यम से ही पापों को नाश कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक काशी वो है जिसको हम एक शहर के रूप में देखते हैं, और एक काशी वो भी हो सकती है जिसको हम इस शरीर के रूप में देख सकते हैं कि इस शरीर के माध्यम से ही मुक्ति होनी है, इस शरीर के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होना है, इस शरीर के माध्यम से ही पापों का शमन किया जाना है। तो हम इस शरीर के माध्यम से कैसे उन सब चीजों को पा सकते हैं, इसके बारे में आगे इसका वर्णन हमको मिलता है। उसका वर्णन कैसे मिलता है? क्योंकि जब हम रघुनाथ जी को हमेशा ध्यान रखते हैं तो उस समय हमको प्रभु राम और प्रभु राम के माध्यम से इस शरीर से ज्ञान और पापों का नाश होता है। ये तुलसीदास जी हमको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पश्चात हमारा कथानक आगे बढ़ता है। और जब हमारा कथानक आगे बढ़ता है तो यहाँ पे इस प्रकार का वर्णन हमको मिलता है कि राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं और ऋषिमुख पर्वत के निकट वो आ जाते हैं। और ऋषिमुख पर्वत, जैसा कि सब लोग आप जानते हैं कि सुग्रीव वहां पे रहते थे। और चूंकि सुग्रीव का जो चरित्र बताया गया है वो पहले से ही काफी भय से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में सुग्रीव का चरित्र बताया गया है, तो जब भी कोई खतरा उनको दिखता है तो और ज्यादा आशंकित हो जाते हैं। अब उस क्षेत्र के आसपास सामान्यतः कोई व्यक्ति नहीं जाता है। और जब वहां पर दो मनुष्य रूपी लोग वहां पे उनको विचरण करते हुए दिखते हैं, और जिस प्रकार का उनका शारीरिक सौष्ठव है उसको देखते हुए सुग्रीव अत्यंत भयभीत होते हैं। और वो अपने सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, आप जाकर उनका पता लगाइए और इस बात से मुझे बताइए कि ये लोग कौन हैं। और उसके लिए वो हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके उनके पास जाते हैं। जब वो ब्राह्मण वेश धारण करके उनके पास जाते हैं तो उनसे जब बातचीत होती है हनुमान जी की, तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं, इस वन में क्यों विचरित कर रहे हैं? क्योंकि वो तो अपने स्वामी की आज्ञा से बंधे हुए थे। तो आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं? आपका तो इतना सुंदर व्यक्तित्व है। अब यहाँ पर हनुमान जी की बात से, क्योंकि मैं थोड़ा प्रबंधन का छात्र हूं तो वो वाली भाषा मेरी बार बार आ जाती है। हम ये देखते हैं कि अगर एक अजनबी से हमको वार्तालाप प्रारंभ करना है तो जब तक हम उसको अच्छे लगने वाले शब्द नहीं बोलेंगे तब तक हम वार्तालाप आगे प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी भी यहां पर आकर सबसे पहले उन वचनों का कह रहे हैं जिनके माध्यम से आप एक अच्छा तालमेल उनके साथ बना सकते हैं। अदरवाइज उनके साथ एक वार्तालाप स्थापित करना भी कठिन काम हो सकता है। तो उनकी तारीफ करते हैं कि आप का जो शरीर है वो इतना सांवला गोरे रंग का है। आप की जो देखने का जो रूप है वो वन को हर करने वाला है। और फिर भी आप वन की जो इतनी कठोर भूमि है उस पर अपने कोमल चरणों से किस प्रकार से विचरण कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में
ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक है, तो इसका मतलब है कि आप क्या उनके समकक्ष हैं, या आप उनमें से ही कोई है? आप नर है, नारायण है, आप कौन है? अथवा आप जगत के मूल कारण और लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं? और अगर आप भगवान हैं तो जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है, क्या आप ऐसी कोई शख्सियत हैं? तो आपने एक अजनबी व्यक्ति को भी इतना ज्यादा एक तरीके से आ, महिमा मंडित कर दिया कि उस महिमा मंडित होने की वजह से आपका एक संवाद वहां पे स्थापित हो सके। अदर अथवा अगर हम किसी से कोई बातचीत किसी कठोर शब्दों से जब प्रारंभ करते हैं, तो बातचीत के प्रारंभ में ही एक इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप आ सकता है कि वो बातचीत किसी मीनिंगफुल एंड पर नहीं जा सकती है। यहां हनुमान जी की ये जो वाक्पटुता है, हनुमान जी की जो वक्तृत्व शैली है, उसका भी मैं एक तरीके से गोस्वामी जी के माध्यम से सीखने के लिए कहूंगा कि हम सब आज भी इस सब से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमको एक नए व्यक्ति से जो सड़क पे चल रहा है या जो कहीं बिल्कुल स्ट्रेंज जगह पे हमको मिलता है, उससे किस प्रकार से हम अपनी बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके पश्चात उनका उत्तर आता है भगवान राम का, और बड़ी सरल भाषा में इतना बड़ा उनका महिमा मंडन किया हनुमान जी ने, लेकिन उत्तर देखिए कितना सरल भाषा में आया कि हम तो कौशल राज के राजा दशरथ के पुत्र हैं, और पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग यहाँ वन में आए हुए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है, हमारे साथ हमारी एक सुंदर सुकुमारी पत्नी भी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी वो बात बताई कि किस तरीके से अब हमारी ये जो पत्नी है उसको कोई रावण कोई राक्षस हर कर ले गया है, और हम उन्हीं की खोज में यहाँ पर निकले हुए हैं। लेकिन ब्राह्मण राज, आप तो बताइए कि आप कौन हैं? आप हमारा परिचय पूछ लिया, अब आप बताइए कि आप इस वन में क्या कर रहे हैं? प्रभु ने जैसे ही ये कहा, अब हनुमान जी जो है वो उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि किस तरीके से हम इस बात का उत्तर दें, और तुरंत वो साष्टांग दंडवत प्रणाम के लिए जमीन पर लेट गए। और उसके बाद शिव जी कहते हैं कि पार्वती को कथा सुनाते हुए कि इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर इतना आनंदित है कि मुंह से शब्द नहीं निकलते, और प्रभु के सुंदर वेश की रचना वो सब देख रहे हैं। तो जब इस प्रकार का एक दृश्य आप अगर कल्पना करें कि जिस स्वामी की तलाश में, जिस स्वामी के इंतजार में मैं बैठा हुआ हूं, और वो अचानक से मुझको इस प्रकार से जंगल में विचरित करता हुआ मिल जाए, तो ना मेरे शब्दों से कुछ भाव निकल आ पाएंगे, ना मेरे शरीर से कोई एक्शन हो पाएगा। ऐसी स्थिति हनुमान जी की हो गई थी। फिर थोड़े समय के बाद जैसे हमको कुछ होश आता है, उसी तरीके से जब हनुमान जी को थोड़ा सा होश आया, धीरज आया, उन्होंने स्तुति की प्रभु की, और उसको हर्ष जो इस प्रकार का उनके मन में हो रहा है, उसके बावजूद भी अब अपने इमोशंस को कितना नियंत्रित किया जा सकता है, जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आजकल हम बात करते हैं, वो हनुमान जी के चरित्र में यहां फिर से दिखाई देता है कि मैंने तो आपको पहचान कर मेरे हृदय में जो हर्ष हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन
जो सवाल मुझे पूछना था वो तो मेरा न्याय था ही, क्योंकि मैं सेवक हूं, इसलिए मेरा तो सवाल पूछना मेरा अधिकार है। और मेरी तो चूंकि बुद्धि भी छोटी है, वो अपनी बुद्धि को कहते हैं कि वानरी बुद्धि, बंदर की बुद्धि, चपलता वाली बुद्धि, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। परंतु आप भी मेरी जगह अरे मनुष्यवत हो गए। आप तो प्रभु हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर आप ऐसी बात क्यों करने लगे कि आपको भी मेरे परिचय की आवश्यकता पड़ गई। हम सब जानते हैं ये दोहा बहुत ही प्रचलित है। एकुमे मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसराऊ दीन बंधु भगवान। कि मैं तो मंद बुद्धि हुई और मोह के भी बस में पड़ गया हूं, और थोड़ी सी कुटिलता, अज्ञानता, ये सब भी मेरे पास है। तो एक मैं विद्यार्थी के रूप में अगर अपने आप को देखूं तो कम जानता हूं, जो समाज के नाना प्रकार के आकर्षण हैं उनसे भी मैं ग्रसित रहता हूं, और जो अज्ञानता, कुटिलताएं मेरे दिमाग में चलती रहती है, आप कौन थे, इस जंगल में क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछे। लेकिन प्रभु, आपने भी मुझको भुला दिया, ये बात बड़ी पीड़ादायक है। तो जैसे जब मैं किसी के बहुत नजदीक हूं और वो अगर हमसे हमारे बारे में इस प्रकार का सवाल करे, तो जो एक स्वाभाविक मेरी प्रतिक्रिया हो सकती है, उस प्रकार की प्रतिक्रिया हनुमान जी ने यहाँ पर प्रभु राम के साथ अपना व्यक्त की है। तो वो हनुमान जी आगे कहते हैं कि मुझ में तो बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, मतलब कि आप उसे भूल ना जाएं, क्योंकि हम सब आपकी माया से ही मोहित हैं। वह जो कुछ भी इस समाज, इस संसार में चल अचल, जो कुछ भी हो रहा है, जो मेरी बुद्धि काम कर रही है, उसके पीछे आपकी माया ही सारा चक्र चला रही है। इसलिए मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं कि मैं भजन साधन के अलावा कुछ नहीं जानता। मैं कौन हूं? मैं एक सेवक हूं, और सेवक जो है वो स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे ही रहता है। कोई पुत्र अपने हिसाब से भोजन की चिंता नहीं करता, उसे पता है कि मेरी चिंता मां कर रही होगी कि क्या बनाना है, क्या खिलाना है। और इसी प्रकार से जो सेवक है, उस सेवक की सारी चिंता उसका स्वामी करता है। उसको किस प्रकार से उसके भरण पोषण, पालन पोषण, विकास की चिंता करनी है, ये सब स्वामी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं, उसको करना ही पड़ता है, ऐसा मानते हुए ही सेवक जो है वो स्वामी के प्रति पूरी भावना, पूरे मन से समर्पित होता है। तो इसलिए मैं तो एक सेवक हूं और आप स्वामी हैं। आपकी ही जिम्मेदारी है, जो मेरी बुद्धि जिस प्रकार से हुई, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे, ये सब आपकी ही माया का परिणाम है। इसके पश्चात प्रभु मिलाप का वर्णन इस कांड में आगे बढ़ता है। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं, और अब जो विप्र भेष उन्होंने धारण किया हुआ था, उस विप्र वेश के स्थान पर उन्होंने अपना जो वास्तविक स्वरूप था वो प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से प्रभु राम को भी इतना आनंद प्राप्त हुआ कि प्रभु राम के आंखों से भी आंसू धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, यहां उन्होंने कपि कहकर संबोधित किया है हनुमान जी को,
तुम किसी भी प्रकार से अपने मन को छोटा मत करो। और यहां वो विशेष रूप से कहते हैं कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, दुगने प्रिय हो। सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं कि ना मैं किसी, कोई मेरे लिए प्रिय है ना कोई अप्रिय है, सब बराबर है मेरे लिए। अब थोड़ा हम भक्ति के भाव को कहते हैं। यहां एक बात मैं और आप सबसे कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी यहां पर मन के प्रतीक है। अब मन के प्रतीक का मतलब मेरा कहने का यह है कि जैसे मन हमारा उभयात्मक स्थितियों में रहता है। उभयात्मक स्थितियों में का मतलब रहता है कि मन कभी बड़े नीचे के कोष में आ जाता है और कभी मन हमारा ऊंचे कोष में चला जाता है। और ये मन की स्थिति गति जो है वो नीचे कोष से ऊंचे कोष के बीच में हमेशा चलती रहती है। अब जब ये नीचे कोष से ऊंचे कोष के बीच में मन की स्थिति चलती रहती है, नीचे कोष का अर्थ है कि जब हम अपने खाने पीने, शरीर, कैसे कपड़े लग पहन रहे हैं, इनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये भी मन करता है। और कभी कभी हम परमात्मा, ईश्वर, भक्ति, मोक्ष, इनके बारे में सोचने लगते हैं, तो ये हमारे ऊंचे कोशों की तरफ है। तो ये इस तरीके से मन की जो स्थिति है वो उभयात्मक रहती है। और हनुमान जी भी इसी तरीके की बात है। हनुमान जी इससे पहले जिस भी प्रकार की चर्चा कर रहे थे, आप कौन हैं, इस जंगल में क्यों आए हैं, वो नीचे कोश की बात है। अब अचानक से हनुमान जी और प्रभु राम का जो मिलन हुआ, इसके बाद की जो चर्चा है वो ऊंचे कोशों की चर्चा है, कि जहां भक्ति की बात होगी, जहां अभी हम आगे चलेंगे, जैसे जैसे सुग्रीव के पास जाएंगे तो वो हमको ऊंचे कोशों की तरफ लेते हुए जाता है। तो ये एक और इस किष्किंधा कांड का बड़ा अच्छा एक रूप है। और मुझे इसलिए लगता है कि शायद इसीलिए कांड के प्रारंभ में काशी का जिक्र हुआ है, क्योंकि इस माध्यम से गोस्वामी जी हमको भक्ति, शक्ति और आध्यात्मिक चीजों के एक इकोसिस्टम के लिए तैयार कर रहे हैं। और उसकी कुछ कुछ झलक अब मुझे यहां पर दिखाई देने लगी। तो प्रभु राम कहते हैं हनुमान जी को कि तुम मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार की ग्लानि मत करो, अपना मन छोटा मत करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो, और लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, इसलिए ना मेरे लिए कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। सब मुझे अपने, सब लोगों के लिए मेरी दृष्टि एक समान है। पर मुझको सेवक ज्यादा प्रिय है। मुझको सेवक जो है वो प्रिय है। और वो सेवक क्यों प्रिय है? क्योंकि उनकी अनन्य गति होती है। और अगली उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि जब मैं एक सेवक बन गया तो मेरी जो बुद्धि है वो अटल हो जाती है, चलायमान नहीं रहती है। इसलिए मेरा सारा हित अहित मेरे स्वामी के ऊपर निर्भर करता है। जब मैं विश्वास नहीं रखता हूं तो मैं इधर से उधर भटकता रहता हूं। और जब मैं भटकता रहता हूं तो स्वामी भी मेरी चिंता नहीं करेगा। तो एक अच्छा सेवक वो है जो अपनी बुद्धि को कभी डिगने ना दे। वो अपने स्वामी पर अनन्य श्रद्धा, अनन्य विश्वास रखे, और वही ये माने कि मेरा स्वामी ही भगवान का रूप है। तो वो स्वामी की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने सेवक के हर प्रकार के अच्छे बुरे, हर चीज की चिंता करना स्वामी की हो जाती है। इसलिए सेवक मुझको प्रिय है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी बन जाते हैं। उनका लाभ, उनका हानि, हर चीज का ध्यान रखना ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। इसके पश्चात कथा आगे बढ़ती है। और फिर जो हनुमान जी उनको अपने साथ लेकर वानरराज सुग्रीव जहां रहते थे वहां ले जाते हैं। और सुग्रीव को परिचय देते हुए कहते हैं कि
इनके साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। और सुग्रीव के बारे में बताते हैं कि ये इनके पास बहुत बड़ी विशाल वानरों की सेना है, और वो आपकी माता सीता की खोज में आपकी मदद करेंगे। और इस प्रकार से सुग्रीव से जब मुलाकात होती है, सुग्रीव भी पूरे अभिवादन के साथ उनसे मिलते हैं। और लेकिन चूंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सुग्रीव मन से थोड़े शंकालु प्रवृत्ति के थे, तो अभी भी वो शंका व्यक्त कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लेकिन मन में शंका है कि ये भगवान क्या मुझसे प्रीति करेंगे। तो एक तरफ हनुमान का चरित्र है जो अनन्य श्रद्धा अनन्य भक्ति के साथ काम कर रहा है, दूसरी तरफ सुग्रीव है जो हर समय थोड़े से शंकालु प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। उसके पश्चात लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी के बारे में पूरा बताया, और पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से सीता हरण हुआ। और सुग्रीव ने भी पूरा उस तरीके से उस बात को कहा कि हम पूरी प्रयास करके माता जानकी को ढूंढ लाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अपना जब उनको समझ में आ गया सुग्रीव को कि किस प्रकार से जब सीता हरण होके सीता जी जा रही थी, तो उनका जो एक वस्त्र उनको रास्ते में मिला था, तो वो वस्त्र के बारे में उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया, और उसको दिखाकर उन्होंने ये प्रमाण भी दे दिया कि मुझे इस पूरे घटना का थोड़ा सा अंदाजा है। और वो वस्त्र लेकर पुनः श्री राम जो है उन्होंने शोक व्यक्त किया। और उस उसके पश्चात जब वो बात आगे बढ़ी, तो कि सुग्रीव ने अपनी और बाली की कहानी राम को बताई कि किस प्रकार से मायावी के साथ बाली का युद्ध हुआ, और वो गुफा में पहुंच गए। गुफा में जब बहुत समय के इंतजार करने के पश्चात भी उस गुफा से कोई बाहर नहीं आया, रक्त की धारा बाहर आई, तो उसको देखकर उनको कुछ डर लगा कि कहीं अब बाली का वध तो नहीं हो गया। और वो जो गुफा के बाहर एक पत्थर लगाकर आ गए, और किस परिस्थितियों में मंत्री गण ने उनको राज्याभिषेक करा दिया गया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, बाली बहुत बलशाली था। बाली जब वापस राज्य में आया, उसने देखा कि किस प्रकार से सुग्रीव सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ बहुत गूढ़ ज्ञान भी उपलब्ध है कि कई बार जो चीज हमको सामने दिखती है वो सत्य नहीं होती है। लेकिन बाली ने यह मान लिया कि सुग्रीव ही वो व्यक्ति है जो चाहता था कि मेरे मरने के पश्चात मुझे राज्य मिल जाए, तो ये पत्थर इसलिए लगा के आया कि मैं अंदर मर जाऊं, और बाली राज्य सुग्रीव जो है राज्य आनंद ले सके। इस बात से किसी के लिए भी स्वाभाविक है, अगर मैं इस प्रकार की कल्पना करूंगा तो क्रोध आना संभव है। और वो क्रोध आने से जिस प्रकार से फिर बाली ने सुग्रीव को मारा, और ना केवल मारा बल्कि राज्य भी लिया, और साथ ही साथ सुग्रीव की पत्नी भी छीन ली। और उसकी वजह से वो सुग्रीव जो है वो मारा मारा इधर उधर फिरता रहा। उसके पश्चात सुग्रीव को समझ में आया कि ऋषिमूलक पर्वत पर जाकर ही मैं शांति से रह सकता हूं, क्योंकि जो शाप हुआ उस शाप के कारण बाली वहां नहीं आ सकता। हम सबको पता होगा, मतंग ऋषि ने बाली को जो शाप दिया था, क्योंकि दुंदुभी का जो कांड घटनाक्रम आता है कि दुंदुभी का जो शव बाली ने फेंक दिया जहां मतंग ऋषि का आश्रम था, और मतंग ऋषि
ऋषिमुख पर्वत के पास रहते थे, वहां जिस रक्त की धारा से वो उनका आश्रम, पूजा का स्थान अपवित्र हो गया। और जब मतंग ऋषि को इस बात का आभास हुआ कि ये सब बाली की वजह से हुआ है, तो उन्होंने ये श्राप दिया था बाली को कि अगर वो इस ऋषिमुख पर्वत पर आएंगे तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उस श्राप की वजह से एक तरीके से उसको एक प्रोटेक्शन कवच मिल चुका था, और उस कवच की वजह से सुग्रीव ने सोचा कि ये एक सेफ स्थान है मेरे लिए। लेकिन इसके बावजूद भी शंकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होने की वजह से वो वहां पर भी उसके मन में हमेशा भय बना रहता था। और जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सुग्रीव ने प्रभु राम को सुनाया, प्रभु राम का भी एक तरीके से सुग्रीव को सहायता करने का पूरा एक मन में प्रबल भाव जागा। और उन्होंने कहा, अब कई बार अपने जो मित्र हमारा अगर कोई किसी बड़ी समस्या में हो, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमको इस तरीके की बात कहनी पड़ती है जो प्रभु राम ने नहीं तो कई बार ये लगता है कि इस तरीके की बात श्री राम ने क्यों कही होगी। लेकिन चूंकि कई बार अगर मैं बहुत ही निराशाजनक स्थिति में हूं, तो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट्स मेरे मित्रों से अपेक्षित होते हैं, मेरे गुरुजनों से अपेक्षित होते हैं, जो मेरे मोटिवेशन को बढ़ा सके। तो यही बात मुझे यहाँ समझ में आती है कि प्रभु राम ने सुग्रीव के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कहा कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर सकता हूं, और इस प्रकार से मैं उसको मारूंगा कि चाहे वो ब्रह्मा और रुद्र की शरण में भी चला जाए, फिर भी उसके प्राण नहीं बच पाए। आगे एक बहुत बड़ी हमको सीख भी मिलती है इसमें। और मुझे लगता है आज के समय में जहां मित्र एक बहुत ही रेयर, रेयर क्या एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में हो चुके हैं, अच्छे मित्र मिलना अब समाज में बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के रूप में रहते हैं अच्छे मित्र। वहां एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला उन्होंने ये बताया गोस्वामी जी ने हमको, कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, अभी तो हम है कि मित्र के दुख से सुखी होते हैं ज्यादा, तो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देख से नहीं से ही पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान जानना चाहिए। अगर मेरा कोई दुख है, व्यक्तिगत दुख है, परेशानी है, तो उस दुख को अगर मैं बहुत ही रत्ती भर चीज की तरह मानूंगा, तो वो बड़ा दुख भी बड़े आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आजकल हो गया है उल्टा, कि हम अपने छोटे से दुख को भी, अगर मेरे हाथ में उंगली में जरा सा अगर आलपिन भी चुभ जाए, तो मैं इसको इतना मानूंगा कि ये बहुत बड़ा कष्ट संकट कोई मेरे ऊपर आ गया है। और जो दूसरे का, अपने मित्र का जो कष्ट है, उस छोटे से कष्ट को भी जब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि बहुत बड़ा कष्ट है, तब तक मैं उस मित्रता के पैमाने पर खरा नहीं हूं। लेकिन परिस्थितियां आजकल बिल्कुल उल्टी है। इसीलिए इस किष्किंधा कांड के प्रारंभ में जब गोस्वामी जी प्रभु राम का वंदन कर रहे हैं, तब वो कह रहे हैं, कलीमल प्रणवम सनम, कलयुग के मैल को नष्ट करने वाले अविनाशी। कलयुग का मैल यही है कि हम अपनी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर और दूसरे की बहुत बड़ी चीज को भी बहुत घटाकर बताने वाले होते जा रहे हैं। नाना प्रकार से कलयुग का व्याख्या की जा सकती है, उसमें से एक बात ये भी मुझे लगा कि जोड़ देनी चाहिए। इसी क्रम में चूंकि मित्रता की बात हो रही है, तो आगे मित्र का क्या चरित्र होना चाहिए, ये बात भी आती है। और यहां पर उन्होंने कहा बड़ा बढ़िया बात, कि मित्र वो है जो बुरे मार्ग से रोककर मित्र को अच्छे मार्ग की ओर ले जाए। साथ ही साथ एक बात और कही, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपा दे। इसका मतलब ये नहीं है कि अवगुणों पर पर्दा डाल दे।
अगर हम बिल्कुल शाब्दिक अर्थ की तरीके से देखेंगे तो कोई ये भी समझ सकता है इस बात को कि अवगुणों को पर्दा डाल दे, छिपा दे। इसका अर्थ ये है कि जब हम मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं तो उसके गुण और निखर के आते हैं और अवगुण धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो जब हम अच्छे मार्ग पे चलेंगे, लेकिन अभी पुरोही कलयुग का प्रभाव है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे मित्र गलत मार्ग पे चले। अभी बड़ी साधारण सी बात है, जब हम लोग देखते हैं कि जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं उनकी आपस में मित्रता ज्यादा जल्दी हो जाती है। जो रामचरितमानस का पाठ करने वाले लोग हैं, ये तो एक बड़ा अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है जहां मित्रता हो जाती है। नहीं तो लोग, जहां अच्छी बातें होती है वहां मित्रता कम होती है, जहां बुरी बातें होती है वहां मित्रता ज्यादा जल्दी हो जाती है। इसके बाद और एक मित्र के चरित्र का बताते हुए कहते हैं कि देने लेने में मन में शंका ना रखें। हमेशा शंकावान जीवन आजकल ज्यादा हो गया है। लेकिन आपने मुझको 10 रुपए दिए, मैंने आपको 11 रुपए दे दिए, अब 1 रुपया आपकी तरफ हो गया है। हम लोग इस प्रकार के हिसाब किताब में ज्यादा अपना समय नष्ट करते हैं। देने लेने में शंका ना करें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। मैंने आपकी एक बार मदद की, अब आपने एक बार मदद कर दी, हिसाब बराबर। इसलिए अब कोई किसी का उधार मेरे ऊपर नहीं रह गया। ये भाव से जब हम काम करते हैं तो वो मित्र वाला व्यवहार नहीं है। मैं बार बार आपकी मदद ही करता रहूं, अगर मित्र हूं तो ये ना सोचूं कि कितनी बार मैंने आपकी मदद की है और कितनी बार आपने मेरी मदद की। और सबसे मुख्य बात तो ये लिखी है कि विपत्ति के समय में तो मैं आपसे, अपने मित्र से, साधारण समय में जितना आपसे स्नेह करता हूं उससे 100 गुना ज्यादा स्नेह विपत्ति के समय में करूं। और होता यह है कि विपत्ति के समय हम और गायब हो जाते हैं। ऐसा ना करें ईश्वर हमारे में से किसी के साथ कि अगर मेरा मित्र मेरे पड़ोसी कमरे में रहता है और किसी वजह से पुलिस उसके यहाँ आई और वो मुझको फोन कर रहा है, मुझे पता लग गया, तो मैं फोन ना उठाऊं इस समय, क्योंकि विपत्ति में है वो। और अगर मैं फोन उठाऊंगा तो मुझे भी पुलिस थाने जाकर उसके लिए कुछ पैरवी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि उस समय मेरा फोन मैं एंगेज कर दूंगा। आजकल हमारी प्रवृत्तियां इस तरीके से हो गई है। जबकि तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय में ही वास्तव में मित्र का पता लगता है, क्योंकि उस समय हम उससे 100 गुना स्नेह की अपेक्षा रखते हैं। जो सामने हमारे मीठी मीठी बातें करता है और जो बाद में हमारी बुराई करता है, जो मन में कुटिलता रखता है, इस प्रकार से जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाला व्यक्ति है, ऐसे कुमित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। क्योंकि वो हमारा कब क्या नुकसान कर बैठे हमें नहीं पता। और इसके बाद एक और बात वो कहते हैं कि 4 प्रकार के लोगों को बताया है कि ये हमको कष्ट देने वाले ही हो सकते हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री, मतलब कि चरित्रहीन स्त्री, और कपटी मित्र। ये 4 प्रकार के लोगों को बताया है कि जो हमको पीड़ा शूल की तरीके से दे सकते हैं। यदि हमारा सेवक, राजा, पत्नी और मित्र, इनमें कुछ कमियां हैं तो ये कमियां हमको कब किस प्रकार से परेशान करेंगी ये नहीं पता। इसलिए वो आगे बात कहते हैं इसमें कि तुम इस प्रकार से अब सारी चिंताएं छोड़ दो और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूं। जैसे जैसे ये कांड आगे बढ़ता है और अभी हमारा जिस प्रकार से मित्रता की बात हुई, मित्रता, मित्रता के रूप में मित्र के क्या कसौटियां होनी चाहिए, और अब हम धीरे से ज्ञान से भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुग्रीव ने बताया प्रभु राम को कि बाली बहुत बलवान है, अत्यंत रण पराक्रमी है। और जो कथानक मैंने आपको बताया मतंग ऋषि और दुंदुभी वाले बारे में, तो जो दुंदुभी की पूरी
हड्डियों का संग्रह था वो सारा उन्होंने दिखाया, जिससे कि उसका जो बल का अंदाजा दिया जा सके। और लेकिन प्रभु राम ने वो सब चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। और जिस प्रकार से प्रभु राम अपना आचरण कर रहे थे, उससे सुग्रीव का भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का चला गया। और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि उसको धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होने लग गई। जो अभी तक माया में उलझा हुआ था, जो वो काफी सशंकित रहता था, जैसे मैंने आपको कई बार बताया आज ये, कि सुग्रीव का जो करेक्टर है अभी इन्होंने एक सशंकित करेक्टर के रूप में बताया। और अब उसके दिमाग में, अब उसके पास भी एक ज्ञान की उत्पत्ति होने लगी। और वो अब कहता है कि अब मेरा मन स्थिर हो गया है। अभी तक मैं चलायमान था, अभी मेरा मन सशंकित था, अब मेरा मन स्थिर हो गया है। और अब मैं ये सोचता हूं कि सुख संपत्ति परिवार और ये जो अपने बड़प्पन है कि मैं राजा हूं, इन सब चीजों को छोड़कर आपकी सेवा में ही लगा रहूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसके पश्चात चूंकि राम तो प्रभु राम है, वो इस बात को समझ जाते हैं कि ये जो इसके पास ये वैराग्य आ रहा है, ये एक क्षणिक वैराग्य है। और ये जो क्षणिक वैराग्य है, ये स्थायी वैराग्य नहीं है। तो इसलिए प्रभु हल्के हल्के मंद मुस्कुराते भी हैं। और उसको ज्ञान की बात और बताते हैं कि जो सुख संपत्ति इस तरीके की जो माया रचित चीजें हैं, ये सब हमारे लिए राम भक्ति के रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ कुछ बाधाएं पैदा करती हैं। और ये जो, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये सुख है दुख है, ये सब चीजें भी माया जनित ही होती है। लेकिन वास्तव में तो सब एक ही है। जब हम समदर्शी बन जाते हैं, तो सब लोग हमें एक ही भाव से दिखने लगते हैं। हमको हर घटनाक्रम बड़े ही हम उसको एक तरीके से न्यूट्रल भाव से देखते हैं। और फिर हमको समझ में आता है कि ये सब माया का ही किया हुआ है। और इसीलिए अचानक से सारा का सारा जो सुग्रीव का पर्सपेक्टिव है, वो भी चेंज हो जाता है। जिस बाली को वो अभी तक अपना शत्रु मानता था, अब वो बाली को कहता है कि ये मेरा हितकारी है, क्योंकि बाली की वजह से ही प्रभु राम का मुझसे इस तरीके से मिलना होगा। और मैं ये सोचूंगा कि बाली जैसे हितकारी की वजह से ही अगर प्रभु राम मुझे मिलते हैं, तो मैं सपने में भी बाली से लड़ने की बात नहीं कहूंगा। और इस तरीके से अचानक से वो फिर से एक जो यहाँ पर आखिरी में कहा है कि किस तरीके से प्रभु राम की जो माया है, उससे ही सब पूरी जो उसके विचार है, वो क्षण क्षण में बदल रहे हैं सुग्रीव के। जब बाली को इस बात का पता चलता है, तो बाली बहुत ही क्रोध में लड़ने की तैयारी करता है। बाली की पत्नी तारा उसको समझाने की कोशिश करती है कि आप इस प्रकार से मत लड़िए, क्योंकि ये जो दोनों भाई हैं, ये अत्यंत बलशाली हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, और इतने बलशाली हैं कि काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा कि श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, ये मैं भी जानता हूं। और इस युद्ध में मेरी तो एक तरीके से विजय ही विजय है, क्योंकि अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं तो परम पद को पा जाऊंगा। सो बाली को भी एक तरीके से इस बात का आभास कह लीजिए, या इस बात की एक मन में उत्साह भी है कि मेरा जो युद्ध में सामना होने जा रहा है, वो ऐसे समदर्शी से होना जा रहा है कि जिसके बाद मैं सनाथ हो जाऊंगा। बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है, और किस प्रकार से उस युद्ध में सुग्रीव की मदद करते हैं प्रभु राम। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि वो ये युद्ध बराबरी पे चल रहा है, तो एक फूलों की माला के माध्यम से सुग्रीव की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया जाता है। और उसके पश्चात युद्ध में एक
बाण जो है वो प्रभु राम लगाते हैं, और उसके माध्यम से बाली जो है वो व्याकुल होकर पृथ्वी पे गिर जाता है। और इसके बाद का जो कथानक थोड़ा सा आता है, उस कथानक के उसमें भी कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि प्रभु राम ने इस तरीके से कैसे बाली का वध किया। बाली खुद भी पूछते हैं उनसे कि आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था, और फिर मुझे इस प्रकार से छिपकर क्यों मारा? क्या मैं अप्रिय हूं और सुग्रीव आपका बहुत प्यारा है? आपने ऐसा क्यों मुझसे दोष किया? यहां पर फिर एक बहुत बढ़िया संदेश हमको मिलता है कि छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चार एक प्रकार की हैं। जो कोई भी इनको बुरी दृष्टि से देखता है, उसको किसी भी प्रकार से मारने में कोई पाप नहीं होता। तो चूंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी हरण कर लिया था, इस प्रकार से उसको इस मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब हो सकता है कि अगर केवल राज्य की लड़ाई होती तो इसका कुछ और परिणाम निकलता है। उसके पश्चात बाली की बात को सुनते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुझको अचल कर सकता हूं और तुम अपने प्राणों को रख सकते हो। तुम्हारी बात को सुनकर मैं इतना प्रसन्न हूं। लेकिन बाली ने भी इस समय कहा कि भाई, बहुत सारे संत महात्मा के भी अंत समय में राम उनके मुंह से नहीं निकलता। और मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूं कि मुझको तो आप स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। क्या ऐसा कोई संयोग कभी भी किसी समय बन सकता है? तो ऐसे समय को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? और इस बात को ध्यान में रखते हुए बाली एक तरीके से अपनी मुक्ति के रास्ते पर आगे चल गया। और यहाँ प्रभु ने बड़े गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि श्रुतियां, मतलब कि वेद ग्रंथ, नेति नेति कहकर जिनका गुणगान करती रहती है, और प्राण और मन जीत कर इंद्रियां विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनकर मुनिगण ध्यान में जिनकी झलक पाते हैं, ऐसे प्रभु सामने मेरे हैं। बाली कह रहा है उनसे, आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम अपना शरीर रखो, लेकिन ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगाएगा? मतलब कि जहां मुझको पदम पद प्राप्त हो रहा हो, उस पदम पद को छोड़कर मैं इस छोटे से शरीर को रखकर क्या लाभ लूंगा? तो इसलिए उसने फिर जाते जाते अपने कहा कि अंगद को प्रभु आप अपनी शरण में रख लीजिए। ये लगभग लगभग मेरे जैसा ही है विनय और बल में, और इसको स्वीकार कीजिए, इसे अपना दास बना लीजिए। इसके पश्चात कथानक आगे बढ़ता है। और सब, चूंकि बाली का शरीर पूरा शांत होता है, उसको प्रभु ने परम धाम भेज दिया। और तारा को भी प्रभु ने ज्ञान दिया, और उसकी जो माया थी, उसका जो अज्ञान था, उसको उन्होंने हरा। उसके पश्चात सुग्रीव ने किया उनका अंतिम संस्कार। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण हमको इससे सीख मिलती है, जहां ये बताया जाता है कि प्रभु राम के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। और मैं इसकी एक दूसरे प्रकार से व्याख्या भी करता हूं कि जो गुरु, माता, पिता, बंधु और स्वामी हमारे हितों की रक्षा करते हैं, वो ही प्रभु राम है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि राम के दर्शन मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो राम के दर्शन मुझे अपने गुरु में दिखते हैं, राम के दर्शन मुझे अपने माता पिता में दिखते हैं, राम के दर्शन मुझे अपने उन स्वामियों में दिखते हैं, राम के दर्शन मुझे अपने उन मित्रों में दिखते हैं जो मेरे हितों की चिंता करते हैं। तो
यही सब राम के साक्षात रूप मेरे चारों ओर मुझे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से मैं इस चीज की अपने मन में व्याख्या करता हूं। इसके पश्चात अंगद को ये कहा गया कि सब लोग अब प्रवर्षण पर्वत पर आ टिके, और पहले से ही वहां पर एक सुंदर गुफा का निर्माण किया गया, और ये सोचा गया था कि राम जी यहाँ पर कुछ दिन निवास करेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से रामचरितमानस में केवल दो तीन चौपाइयों में ही उस स्थान की सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो जब मैं इस चीज को रामायण में देख रहा था, वाल्मीकि रामायण में, तो वहां कम से कम 5 सर्ग हैं केवल इसी चीज के ऊपर कि उस स्थान की रमणीयता के विशाल रूप को वर्णित करते हुए। जो किष्किंधा कांड रामचरितमानस में 30 दोहों में गोस्वामी जी ने समाप्त किया है, वो वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने 68 सर्गों में समाप्त किया है। तो हर चीज का अत्यंत विस्तार रूप से वर्णन अगर हमको समझना है, तो फिर हम यही कथानक वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके पश्चात जब यहाँ पर प्रभु राम का निवास स्थापित हो गया, तो श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ नाना प्रकार की भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। इससे मुझे याद आता है, क्योंकि दोनों भाई यहाँ पर रहते हैं, अकेले हैं। हमारे भारत में बहुत सारे बड़े बड़े चिंतकों ने जब जेल में रहे तो बहुत अच्छे साहित्य का निर्माण किया, क्योंकि उस समय एक ऐसा अलग सा वातावरण रहता है जिसमें मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे ऊपर आ सकता है, जिन्होंने जेल में रहकर बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का लेखन किया। डिस्कवरीज ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी पुस्तक है उनकी, जो उन्होंने जेल में बैठ के लिखी। गीता रहस्य एक दूसरी बहुत बड़ी पुस्तक है जो तिलक जी ने लिखी, जेल में बैठ के लिखी। तो इसी प्रकार से दोनों भाई यहाँ पर थे, और उनके बीच में इस प्रकार की चर्चा चलती रही, जिसके माध्यम से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान की गंगा वहां पे चल रही थी। प्रकृति का भी थोड़ा सा वर्णन आगे मिलता है इसमें। और इसके पश्चात लगभग हम लोग किष्किंधा कांड के मध्य तक पहुंच गए हैं, जहां पर प्रभु चारों तरफ किस प्रकार से अब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है, जहां पर पानी का वर्णन, मोरों का वर्णन, किस प्रकार के मेंढकों की धनुआ चारों तरफ से सुनाई पड़ रही है, ये सब चीजों का वर्णन करते हुए ये हम 15वें दोहे का यहाँ पर हम समापन कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग हमारा जो आज का समय है वो भी पूरा हो रहा है। बाकी जो कथानक है बचा हुआ 16 से 30 तक दोहों का, वो हम फिर अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आप सभी को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत सादर अभिवादन। बहुत अच्छा रजत जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, ओके, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया किया। तरीके से, बहुत प्रणाम। अच्छा, बहुत अच्छी योजना, बहुत बढ़िया, अति बहुत सुंदर दी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। सब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रभु की अग्रवाल कृपा जी, है, अपना कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा आपने सुनाया। लेकिन आजकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों के यहाँ एक सर्वेंट लीडर वाला कंसेप्ट चलता है। तो जी जी आपने जी। जो हनुमान जी की जब आप व्याख्या कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि आपने वो बहुत अच्छा सुनाया। मैं सर्वेंट सचराच लीडरशिप आजकल काफी सुनाया। लोग उसके बारे में शोध भी कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स भी बहुत छप रहे हैं सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर। सर्वेंट लीडरशिप। जी, जी जी जी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।
कि आप इस कोर्स में पहली बार पढ़ा रहे हैं, राइट? जी सर, जी जी। मैं हाँ। इसमें मैं एक सबसे थोड़ा सा ये क्षमा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पैतृक रूप से और उस सब तरीकों से थोड़ा आर्य समाज की विचारधारा से ज्यादा प्रभावित रहता हूँ। और जो बाई ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं, मैं इन सब चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। तो शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भक्ति भाव मेरे बाकी दूसरे लोगों में होगा, वो शायद कहीं मुझ में कुछ ना कुछ रह नहीं पाता, क्योंकि मैं प्रभु राम को एक अलग दृष्टि से देखता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनको ज्यादा देखता हूँ, ना कि अवतार के रूप सही में। बात। क्योंकि महर्षि लेकिन दयानंद ने यही सच है कि अवतार को उतना ज्यादा कभी व्याख्या नहीं की, तो मैं अवतार कम देखता हूँ, मैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की तरीके से ज्यादा देखता मगर आप तो बहुत जरूरत उसी की है सर। बहुत आज अच्छा, बहुत। नवयुवकों में यही समझाना बहुत जरूरी है बहुत सुंदर, बहुत कि अच्छी बाली, बात। आप तो वो लोग तो बाली से ही दोस्ती करते हैं ना, सुग्रीव से क्यों करते? बाली 2 मिनट में सीता जी को ले आता है, काय को इतना लफड़ा करते? तो ये दृष्टि समझाना भी बहुत जरूरी है, बहुत। बट वेरी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन रजत, एंड सम मर्यादा में आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, एंड योर पावर पॉइंट वाज जस्ट एक्सीलेंट। आई मीन अमेजिंग, प्रिपेयर्ड थैंक नॉट यू। चॉइस ऑफ लाइंस जो आपने पिकअप की, एंड इवन द डिस्प्ले, कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल दिस, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है प्रस्तुति में। सब बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत अच्छी प्रस्तुति की। एक तो अब सूचना दे दूं, सैटरडे को फिर हम मानस शब्द विमर्श पे आते हैं, तो आदरणीय विनीता जी आकर ये श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगी। हम मानस किससे नाना भांति हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। एक तरीका ये है, चलो ये क्लास हो गया। एक तरीका ये है कि मानस में सरस्वती माता जी कहाँ हैं, तो वो बात यही है कि किसी भी तरह से कि हम रामायण को पढ़ें और समझें। तो इस शनिवार को, परसों यानी आदरणीय विनीता जी मानस के शब्दों की श्रृंखला पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में बता दूं कि ये हमने एक्सेल शीट पर रखा था। कुल मिला के 31 सेशन है इस कोर्स में। 31 में आज 21वां सेशन था, यानी 2/3 कोर्स समाप्त हो चुका है। तो थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लें हम। 2/3 कोर्स समाप्त हो चुका है, 20 क्विज हो गए हैं, कुल मिला के 31 क्विज हैं। और आज 21वीं क्विज अभी मैं पोस्ट कर दूंगा। अभी कुछ गूगल फॉर्म में थोड़ा सा अपडेट किया है गूगल ने, कि अब हम लास्ट डेट भी इसमें गूगल फॉर्म में डाल सकते हैं। तो अब हमें बंद करने की जरूरत नहीं है। एक बार पहले तो मैनुअली बंद करना पड़ता था, अब तो डेट डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, वो अपना बंद हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो अब और आपको बड़ा, कई बार मैं भूल जाता हूँ बंद करना, तो उसका लाभ मिल जाता है, चलो और दूसरा एक दिन मिल गया। अब वो लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्योंकि काली में देख रहा था, अच्छा उसमें एक नया ऑप्शन है, उसमें डेट टाइम डाल दो, वो इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स दे दो कि इस अभी मैंने सारे 20 क्विज का स्कोर देखा, तो इसमें से जो 30 जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करता हूँ, आप नहीं मानो, आपकी अनुमति तो, उनका 90% से अधिक स्कोर है 30 विद्यार्थियों का। बाद में 20 का है 80 to 90%, और 6 का है 70 to 80%। आपको ज्ञात होना चाहिए इस कोर्स पर प्रमाण पत्र जो प्राप्त करने का मन है इनका, ओवरऑल 70% मिनिमम स्कोर चाहिए, ये इसके रिक्वायरमेंट है। अभी तो 2/3 कोर्स हुआ है, और इसमें एग्जाम के इस कोर्स काउंटेड नहीं है, तो अभी तो कई चीज़ें बाकी हैं। करीब 1 महीने बाद हमारा थर्ड मिड टर्म एग्जाम हुआ, ये सब आपको पता है, फिर भी बार बार याद दिलाना आदमी में कोई बुराई नहीं है। तो उस समय हम अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड तीनों का एक कंबाइंड मिड टर्म एग्जाम रखेंगे, क्योंकि ये तीनों कांड छोटे छोटे हैं। उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अगर जो सिर्फ आनंद के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, उनको तो ये स्कोर स्कूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो घूम के आओ। जिनके मन में ये भावना है कि बाय बाय। कहाँ आवाज आ रही, आप में से जो बोल रहे हैं, कृपया 1 मिनट का समय दें, बस हम आपको समापन करने जा रहे हैं। और जो जो डिप्लोमा प्राप्त करने की जिनकी कामना है, वो थोड़ा सा प्रयास करें, तो 70% ला एक कई बार इसे परसेंट इसलिए कम है कि कई बार आप एक क्विज देना ही भूल जाते हैं।
तो जीरो, एक बार जीरो हो गया तो फिर वो आपको बताइए औसत एकदम कम हो जाती है। तो अगर आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने वालों के करीब करीब सब लोगों के बड़े अच्छे स्कोर हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी के कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जिसमें 10 में से 2 या 3 आ रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं, आपको पता ही है, हम सब जानते हैं, अंदाज से कहीं यहाँ टिक कर दिया, उधर टिक कर दिया, जो आगे से आगे। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तो आप बस हर क्विज को समय से सबमिट कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। भूल जाएंगे तो वो शून्य आ गया, फिर ओवरऑल एवरेज कम हो गया। तो इसका भी एक अपना आनंद है, जो मैं आपसे इसको थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहा था। अच्छा, मेरे लिए कोई प्रश्न? नमस्कार सर। सर, जो एग्जाम होगा वो किस तरीके का होगा? एग्जाम विल बी करीब 1 महीने बाद। ये मैं आपको रफली टेंटेटिव जो अपना कैलेंडर है, इस कैलेंडर के हिसाब से 26 फरवरी को हमारा सुंदरकांड का लास्ट क्लास है। उसके बाद में उसके फॉलोइंग अगले सप्ताह विल बी द एग्जाम। तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च समझ लीजिए ना आप, यानी करीब 5 सप्ताह। ये प्रश्न था ना आपका? जी सर। सर, एग्जाम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या हाँ हाँ, सब्जेक्टिव आप होगा? ना, आप जिस तरह से ये क्विज होता है उसी तरह के, वो तो आपने पहले के 2 एग्जाम सबमिट किए होंगे ना, आपको उससे ध्यान होगा। सेम 20 20 या 25 प्रश्न होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो इस समय। हाँ, 25। 25। 25। हाँ जी, हाँ तो जी। ये 3 कांडों 25 को। में से अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, इन तीनों कांड में से कुल मिलाकर 25 प्रश्न होंगे। और स्ट्रक्चर फॉर्मेट तो वही है जैसा है। और करीब करीब पूरे 1 सप्ताह रहेगा आपको सबमिट करने के लिए। तो खूब आराम से पढ़ो, आराम से किताब खोल के बैठो, रामायण खोल के बैठो, उसमें से उत्तर नो। इससे इसका इस कोर्स का देश। उद्देश्य अलग है। जो जो कंपटीशन होती है उसका उद्देश्य अलग है। शायद इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, इस कोर्स का उद्देश्य है कि हम कितना कितना सीखने को तत्पर है। कोई प्रश्न देख रहे हैं, नहीं मिल रहा है, चलिए रामायण उसमें से उत्तर ढूंढिए। उद्देश्य तो रामायण पढ़ने का है। तो आराम से पूरे 1 सप्ताह आराम से सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। पर ये किसी से गूगल में डाल के डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत कर दिए, फिर हमने कुछ खोज नहीं की। वो भी कुछ लोग करते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी एक तरीका है। पर बेटर जस्ट रीड रामायण, उसमें से उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढें और उसको आप सबमिट करें। और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। हाँ, थैंक थैंक यू। चलिए, कोई और प्रश्न नहीं तो रजत जी को पुनः धन्यवाद, और आप सबको धन्यवाद, आप आए। थोड़ा फिर से मैं विनती करूंगा कि समय से कृपया जुड़ें क्लास में, अच्छे बच्चों की तरह। नहीं तो भी मास्टर जी, हेड मास्टर जी फिर डांट लगाने लगते हैं। तो हमारा समय होता है 9 बजे का। तो से 9 बजे जुड़े, और 9 बजकर 5 मिनट में जुड़े तो क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट पहले जुड़ जाते हैं। कम से कम समय तो हाजिरी लग जाएगी, तो थोड़ा समय से जुड़े तो। और जहाँ तक संभव अपना वीडियो ऑन रखें, तो आपका सुंदर सुंदर मुखड़ा हम सबको दिखाई दे। तो उसका अपना अलग आनंद है। चलिए, फिर परसों मिलते हैं मानस के शब्द विमर्श की चर्चा के लिए। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां गमय। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री